शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसै पढ़मं हवै मंगलम्। परमम हवै मंगलम। आज अब संस्कृत के चौथे अध्याय के जो एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं, तो मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ। हमको संस्कृत का बहुत अच्छे से धीरे धीरे अध्ययन करना है, और उसमें वाक्य कैसे बन रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाना है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर, स्टार्ट शेयर, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। कल मैंने एक्सरसाइज भेजी थी, तो उसी को मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ। तो ये अभ्यास नंबर, और इसमें पहला जो हमने अनुवाद हिंदी से संस्कृत में करना है वह है ईश्वर एक ही है। भेजा हुआ है मैंने पाठ, वो ईश्वर एक ही है। तो इसका संस्कृत में कैसे बनेगा आप समझें इसको, और बनाने की स्वयं कोशिश करें। ईश्वर शब्द है, इसको प्रथमा एक वचन, ठीक है। प्रथमा एक वचन यानी कर्ता कारक लगा है, और प्रथमा विभक्ति है, तो ईश्वर से ईश्वरः बनेगा। जैसे राम से रामः बनता है, तो ईश्वरः एक, और ही जो है वो अव्यय है, उसका संस्कृत में अनुवाद किया तो एव अस्ति। ईश्वरः एक एव अस्ति। एक दो पढ़े थे। तो अब उसी जो पाठ में से हम एक एक शब्द का चुनाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस अभ्यास के पहले वाक्य का अनुवाद इस प्रकार से बन रहा है। तो इसमें हमने अस्ति, स्तः, संति ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो सारा का सारा जो अभ्यास है वो इस पाठ में से ही एक एक शब्द को लेकर के इसकी एक्सरसाइज हम पूरी करने वाले हैं। तो अब इसमें वाक्य को पूरा एक एक खोल खोल करके अपने को समझना है, और कैसे आया उसके बारे में, कि ईश्वरः एक एव अस्ति। जिस प्रकार से हमने प्राकृत में शब्दों की सिद्धि की थी, पूरे एक एक स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके सूत्र लगा लगा करके एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने समझा था। और उस प्रकार से जब हम समझते हैं एक चीज को खोल करके, तो वो हमारे मस्तिष्क में अच्छे से बढ़िया से समझ में आ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक एक शब्द को हम समझे। तो ईश्वर से ईश्वरः एक तो संख्यावाचक है, एव अव्यय है, ही के लिए एव का प्रयोग हुआ है, और अस्ति यानी है, ठीक है, किसी का होना। तो यह इस प्रकार से वाक्य बन गया, ईश्वरः एक एव अस्ति। अब इसमें कहीं पे भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, क्योंकि एकदम सरल तरीके से हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फिर अगला वाक्य क्या आ रहा है, दो बालक फूल सूंघते हैं। दो बालक फूल सूंघते हैं, ठीक है। तो दो का हो गया दो, ये भी संख्यावाचक शब्द है। और बालक तो बालकौ, जैसे राम, रामो, क्यों, क्योंकि द्विवचन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन।
तो ये कर्ता होने के कारण, क्यों कर्ता क्यों है, क्योंकि यही फूल को सूंघ रहा है। जो दो बालक हैं वे ही फूल को सूंघ रहे हैं, तो वे कर्ता हैं, क्रिया के कर्ता हैं, सूंघने की। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो करता है बालक, वो कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं, वो सूंघ रहे हैं। किसको सूंघ रहे हैं, फूल को सूंघ रहे हैं। फूल को सूंघने के कारण पुष्प में क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तो पुष्प का बन जाएगा पुष्पम। एक वचन है, ठीक है ना, एक वचन है, इसके लिए पुष्पम। फलम फले फलानी, उस प्रकार से। तो द्वौ बालकौ पुष्पम। अब ये जिग्र जो है सूंघने के लिए, ये क्या है, क्रिया है, धातु, जिग्र धातु। तो जिग्र से जिग्रति, जिग्रतः जिग्रंती बनता है। तो यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग, ये प्रथम पुरुष का प्रयोग है। जो जिग्रंती, जिग्रसी, जिग्रथ, जिग्रथ, जिग्रामी, जिग्रावह, जिग्रामह, उस 3 by 3 की टेबल में सबसे ऊपर प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में द्विवचन, यानी दूसरा नंबर। तो क्या है, जिग्रति के बाद जिग्रतः। ठीक है, एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, एक एक शब्द वाक्य में क्यों आया है, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। इसमें जो ये तो कोई क्रिया क्रिया लगी है सर, इसमें जो जो हाँ इसमें क्रिया लगी है वो कर्ता के अनुसार लगी है। हाँ हाँ, कर्ता के अनुसार लगी है ना। तो कर्ता दो है ना, दो बालक, अगर एक बालक होता तो ना, क्लियर है। सूंघने के आवाज लिए, सूंघने के अर्थ में, आवाज नहीं आ रही है मेरी, आवाज अभी ठीक है मेरा आवाज। मेरा 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 नेट ढीला चल रहा है सर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप अलग से समझ लेना, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है ना, द्विवचन है तो जिग्रतः आया, और एक वचन होता तो जिग्रती आता। तो द्वौ बालकौ पुष्पम जिग्रतः, तो दो संख्यावाचक, दो के लिए, बालकौ ये द्विवचन, रामः रामौ, बालकौ, और पुष्पम, यानी फूल। यहाँ पर कर्म कारक लगा, ठीक है, एक वचन है, तो फलम फले फलानी की तरह ये बना पुष्पम। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो एक वचन के लिए सर पुष्पम। इसमें जो और ये जो फूल है, जो जिग्रती का है, सर सर तो इसमें जो द्वौ फूल है, बष्पम जिग्रतः। ठीक है, सर आगे बढ़े। सर तीसरा, इसमें जो फूल है, फूल फूल है, है जो जो सर इसमें हाँ, फूल है, ये फूल हम्म, बहुवचन नहीं है क्या? नहीं, एक वचन है, एक वचन। दो बालक अरे फूल एक सूंघते एक हैं, फूल को अभी तोड़ते मैंने तो हैं। एक फूल लिया, उसको दोनों ने साथ में सूंघ लिया, इस प्रकार से। ठीक है ओके ओके। जी। अगर फूलों को सूंघते हैं ऐसा लिखा होता, तो फिर हम पुष्पाणी आता, फिर पुष्पाणी। पुष्पाणि कर देते उसको। ठीक है, ओके ओके बहुवचन ओके कर देते, अभी यहाँ फूल एक ही, हाँ, बहुवचन होता तो पुष्पाणि ओके कर ओके। देते, ठीक है जी। हाँ, अब दो नंबर फूलों 3, को सूंघते तो तीन उसमें पुष्प पुष्प आदमी खाना खाते हैं। हाँ, 3 आदमी खाना खाते हैं। हाँ, दो होता तो, दो फूल होते तो पुष्पे होता। आगे बढ़ते हैं, 3 आदमी खाना खाते हैं,
तो तीन संख्यावाचक है। त्रयः आदमी के लिए नराह लिख सकते हैं, जनाह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, दो से ज्यादा जैसे ही होते हैं तो बहुवचन हो जाता है। तो त्रयः नराः, और खाना खाते हैं, खाने के लिए भोजनम, खाने को खा रहे हैं, तो इसके लिए वहां पर कर्म, ठीक है, द्वितीय विभक्ति लगी भोजनम। कर्ता इसमें कौन है? नराहा। तो तीन आदमी जो, त्रयः नराहा भोजनम भक्षयन्ति या खादन्ति, खाद धातु का भी प्रयोग हो सकता है, भक्ष धातु का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। भक्ष धातु का प्रयोग इस पाठ में बताया गया है, इस चैप्टर में, इसलिए मैंने उसका प्रयोग किया है। तो भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, तो बहुवचन के लिए यहाँ पर प्रयोग में आया भक्षयन्ति, प्रथम पुरुष, और बहुवचन का प्रयोग हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि त्रयः नराः, तीन आदमी, उनके लिए, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। भोजनम, क्या कर रहे हैं? तीन नर जो हैं वो करता है, किसके करता है? खाने की क्रिया के करता है। और किसको खा रहे हैं? भोजन को खा रहे हैं। तो भोजन को खा रहे हैं, इसलिए भोजन क्वेश्चन है, भोजनम होगा, और भी हो गया बक्षयंती, इसलिए आ गया। तो एक वाक्य क्यों बना है, कैसे बना है, एक एक डाउट है, कोई भी शंका है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, शंका नहीं रहे। प्रयोग भी है इसमें, और कर्ता और कर्म का प्रयोग, कोई भी वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए, इन सब का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, और इसको हमको अच्छे इसमें से जो समझना है। अब चार कर, हाँ, हाँ, बोले, हेलो, हेलो, जो इसमें इसमें हाँ बोलिए। लगे, जो तरह है, तीन क्या? आदमी खाना खाते हैं, तरह है नरहा भोजनम भक्षयन्ति, हाँ। तरह में विसर्ग, विसर्ग कैसे लगे? हाँ, त्रय में लगेगा ना विसर्ग, संख्यावाचक है। देखिए संख्या ऐसी है ना, एक, दो, त्रयः, चत्वारः, ठीक है, पंच, षट, ये इसके ऊपर हमारा जो ये जो इनका शब्द रूप जो बनता है ना, ठीक है, शब्द रूप जो बनता है वो सब, इनका सबका एक एक का एव जुड़ाना, तो आपको विसर्ग संधि पढ़ाई थी मैंने, तो एक प्लस एव होने के कारण उसका विसर्ग चला गया, दो द्वि, इसलिए विसर्ग है उसके साथ। चत्वारः भी बहुवचन है, लेकिन एक एक संख्या का शब्द है, अपने अपने तरीके से अलग ही चलता है। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और दश, ये इसमें किसी के साथ विसर्ग लगा है, किसी के साथ नहीं लगा है, इनके नियम अलग अलग हैं। तो जब हम शब्द रूप समझेंगे, तब बहुत गहराई में जाएंगे, तब इनके नियम रूपों की हम सिद्धि करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा हमारा प्राथमिक ज्ञान तो हो जाए, पहले हम ये 10 चैप्टर अच्छे से कर लेंगे ना, उसके बाद रामः कैसे बना, रामो कैसे बना, रामाह कैसे बना, इन सबके सूत्र आएंगे और पढ़ेंगे हम। फिर ओके वो भी सर, ओके। पढ़ेंगे कि चोरयति कैसे हुआ, ठीक है, भवती कैसे, ठीक है ना, ये सारे अपन धीरे धीरे एक 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 एक, जैसा जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ेगी, जितने गहराई में हम जाएंगे ना,
ओके। सबके सूत्र आएंगे आपके सामने। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं, चार बालक क्रीड़ा करते हैं। इसका बालक का हुआ बाल कहा, कैसे, रामः रामो रामा, ठीक है। चत्वारः बालकाः क्रीड़ा करते हैं, क्रीडन्ति, ठीक है। और कुर्वन्ति, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति या क्रीडाम कुर्वन्ति, सॉरी यहाँ पर क्रीड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रीड़ा को कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रीड़ा को कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति। तो चत्वारः बालकाः क्रीडाम कुर्वन्ति, इस प्रकार से हो जाएगा। तो चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति, आसान, आसान वाक्य बनाना है, तो चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति, बस इतना काफी है। ठीक है, तो चत्वारः यानी चार संख्यावाचक आ गया, बालक बहुवचन आ गया बालकाः, और क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, तो क्रीडन्ति हो गया तो क्रीड़ा कर रहे हैं हो गया, ठीक है। चल रहा है यहाँ पर। चौराहा में भी बहुवचन लिया है, तो रामः रामो रामः, इस प्रकार से चौरह चौरा चौराहा, चौरह चौरौ पंच, पांच संख्यावाचक है तो उसका पंच बन गया। पुस्तकें बहुवचन है यहाँ पर, तो पुस्तकानी बना। और क्रिया क्या है, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्या है, चौराहा, ये जो हैं वो पुस्तकों को चुरा रहे हैं, क्रिया को करने वाले कौन हैं, चोर हैं। और वो कितने हैं, वो नहीं लिखा गया है, लेकिन कितनी पुस्तकें चुरा रहे हैं वो लिखा, पुस्तकानी, क्योंकि पांच पुस्तकें चुरा रहे हैं तो बहुवचन हुआ यहाँ पर। और ये क्या, हम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों सेम होते हैं। ये पंच पुस्तकानी चोराहा, पंच पुस्तकानी चोरयंती, ठीक है। बहुवचन, चुराने के अर्थ में बहुवचन हो गया, क्योंकि चोर जो थे वो बहुवचन में थे, इसलिए चोरयंती वो बना दिया उसको। तो चोरयति चोरयतः चोरयंती, बहुवचन होने के कारण चोरयंती, क्रिया क्या हुई, चोरयंती। तो एक एक चीज, अभी कोई भी आपको पूछे यहाँ पर कर्ता कौन है, तो चौराहा ये करता है। कभी भी ऐसा प्रश्न करे, व्याकरण कहते हैं। पंच क्या है, पांच संख्यावाचक शब्द है। पुस्तकानी क्या है, इसमें क्या विभक्ति लगी है, तो आपको बताना है बहुवचन, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर लगी है, कर्म कारक है। इतना एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए, एक वाक्य कैसे बना, उसमें कौन से शब्द में क्या है, वो क्रिया है या कर्ता है या कर्म है, एक एक खुलासा होना चाहिए। तो चौराहा पंच पुस्तकानी चोरयंती, इसमें कर्ता है चोर, और पांच है संख्यावाचक, पुस्तकानी इसमें कर्म को कारक लगा है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगा है, चोरयंती ये क्रिया है, इसमें प्रथम पुरुष का बहुवचन लगा है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ सर। रामा कहानियां कहती है, ठीक है। रामा, रामा स्त्रीलिंग, हाँ जी, रमा स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। तो रमा ये, ठीक है। रमा षट कथा, तो कथा की जगह यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए, एक महा, अच्छा कहानियां है ना, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसमें बहुवचन है, और द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग के आकारांत शब्दों में बहुवचन में प्रथमा और द्वितीय सेम होता है, ठीक है।
ये भी आपको खुलासा होना चाहिए कि कथा क्यों हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो जो स्त्रीलिंग आकारांत शब्द हैं जैसे रमा है, कथा है, तो इसका द्विवचन, द्वितीय विभक्ति, सॉरी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन कथा, विसर्ग के साथ जो कथा, कथा, ऐसा ही रूप बनता है। तो रमा षट कथा कथयति, तो इसमें कर्ता कौन है अब? तो ये रमा जो है रमा। वो करता है। षट क्या है? कहानियां हो गया। संख्यावाचक है। हाँ, रमा करता है। षट छह, और कथयति, रमा के साथ कथयति, कर्ता एक है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन, और इसकी क्रिया के रूप बनते हैं कथयति, कथयतः, कथयन्ति, इस प्रकार से। ठीक है ना? तो रमा के साथ कथयति, रमा है, इसलिए रमा एक वचन है, तो कथयति कथ धातु में भी एक वचन का रूप बना, प्रथम पुरुष एक वचन। और रमा क्या कह रही है? 6 कहानियों को कह रही है। तो रमा षट कथा कथयति, कथा में तृतीय विभक्ति लगी, कर्म कारक लगा, क्योंकि कथा को, कहानी को कहा जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाक्य बना रमा षट कथा कथयति। ठीक है, तो एक एक संख्यावाचक शब्द का हम वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं। अब नंबर 7, नंबर 7 में क्या लिखा है? वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो वे के लिए क्या है? वे के लिए शब्द है। के लिए बालका, क्यों बहुवचन आ गया ना, 7 है, 2 से ज्यादा है तो बहुवचन आ गया। तो ते सप्त बालका, वो 7 जो तो ते सप्त,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी, अभी अभी क्लियर है ना? वो सर बीच में इतनी अभी देर आया, से अभी म्यूट आया, थे सर आप। तब ओहो, से नहीं ओके आ ओके। रहा था। हाँ, अब वापस करते हैं, वापस करते हैं। नहीं अभी सर स्क्रीन, वापस मत करिए सर, ये हो नहीं, जाएगा। एक ही वाक्य लिया है, ज्यादा नहीं लिया है, वापस से। ठीक है, अब क्लियर है ना? बता दिया करिए, कभी क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आवाज रुक जाती है। सर नेट भी स्लो है ठीक मेरा है, तो वैसे। मैं अभी क्लियर है अभी। नहीं, यहाँ नहीं आ रही है आवाज अभी। ये नेट स्लो है या सर का नेट स्लो है या हमारा नेट? आवाज टूटता है, आवाज टूटता है। आवाज टूट रहा है सर आपका। हाँ जी जी। નથી આવતો દિનેશજી, અવાજ નથી આવતો દિનેશજી, हाँ, आवाज आवाज अत्र नहीं आ रहा। आवाज अष्टलता कट रहा है सन्ति। शुरू से, आपका नेट अभी भी नहीं आ रही नेट है? है। हेलो? नहीं नहीं, कभी आता है नहीं आ कभी रही नहीं है आता आवाज। है। आवाज कभी आ ही आता नहीं अच्छा, है रही, रुक कभी रहा कुछ है भी ना? नहीं आ ठीक रहा है, है, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसा जितना। अभी भी बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज? आवाज सर आ रही है, अभी आ पिक्चर रही नहीं है, आ रहा, अभी आ रही है अच्छे से। पिक्चर अभी नहीं आ आ रही रहा है? है। अभी आ ठीक, अभी अच्छा, आ हाँ, रही अभी ठीक, है। हो रहा ठीक है, तो मैं आठ नंबर का पढ़ा रहा हूँ। अत्र अष्टलता सन्ति, ठीक है? तो अत्र, ये यहाँ यहाँ 8 लताएं हैं, तो यहाँ के लिए अत्र शब्द आया, 8 के लिए अष्ट लताएं हैं, लता संति, ठीक है? तो यहाँ पर लता जो है वो उसमें प्रथमा विभक्ति है, और करता है लता, और संति क्रिया है। तो अस्ति स्तः संति, बहुवचन के लिए संति हो गया है, ठीक है ना? फिर अगला है, वहां 9 आदमी भोजन करते हैं, तो वहां के लिए शब्द आया तत्र, 9 के लिए आया नव, जनाह आदमी के लिए आया जनाह, भोजन भोजनम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? वो 9 आदमी हैं। तत्र यानी वहां, नव जनाह ये कर्ता है, और बहुवचन है, इसलिए जनाह, नराह, मनुष्याह, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और भोजनम में द्वितीय विभक्ति। वहां हाँ आया जी, सर, इसमें जो वहां आया ये क्या है? तत्र, वहां के लिए तत्र शब्द है, अत्र के लिए यहाँ, नहीं, तत्र के लिए वहां। हाँ, वो ठीक है सर, लेकिन वाक्य में वहां का मीनिंग क्या हुआ? जैसे कर्तने कर्म को करण, ये इसमें क्या क्या बोलेंगे इसमें इसको? अच्छा, इसमें इसमें ये अव्यय की तरह से है, तो यहाँ पर कोई भी विभक्ति का उस बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर अत्र तत्र, यहाँ वहां, ये किसी के साथ भी लग जाए तो अत्र ही रहेगा, ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है सर, तत् ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। तत्र 9 जनाः भोजनम कुर्वन्ति, तो कर्ता 9 जना है, 9 जनाः बहुवचन है, और भोजनम में कर्म है, द्वितीय विभक्ति है, तो भोजनम हुआ। कुर्वन्ति बहुवचन का है रूप, तो जो करने के
अर्थ में जो धातु है उसका बहुवचन रूप कुर्वन्ति। ठीक है, क्री क्री धातु होती है ना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। अब वहां 10 पुस्तकें हैं तो वहां के लिए तत्र आया। ठीक है, 10 संख्यावाचक है, उसका संस्कृत में है 10, पुस्तकें उसका है पुस्तकानि, और हैं इसके लिए संति। तो पुस्तकें होने के अर्थ में अस्ति स्तः संति हो गया, पुस्तकानि संति। ठीक है, फलम फले फलानि, तो तत्र 10 पुस्तकानि संति। यहाँ पर ये पुस्तकानि के होने के लिए है, तो कर्ता कौन है? पुस्तकें ही कर्ता हो गई। पुस्तकें हैं तो पुस्तक में कर्ता प्रथमा विभक्ति लगी। ठीक है, बहुवचन होने के कारण उसका रूप बना पुस्तकानि, और क्रिया जो है उसमें बहुवचन का रूप लगने से प्रथम पुरुष, बहुवचन लगने से संति हो गया। अब वह है तो बहुत ही सरल वाक्य है, वह सह हो गया, वह का अर्थ सह, संस्कृत में अनुवाद किया तो सह, और है तो अस्ति हो गया, एक वचन प्रथम पुरुष, एकदम सरल वाक्य, सह अस्ति, उसके होने के अर्थ में सह अस्ति। तुम कैसे हो, तुम के साथ क्या होगा? असी हो जाएगा, क्रिया का रूप असी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन है। तो त्वम कैसे हो, तो कथम, त्वम कथम असि। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक है, त्वम कथम असि। त्वम ये करता है, क्योंकि उसके होने के लिए है कि उसको, उसके लिए पूछा जा रहा है कि तुम कैसे हो, तो त्वम करता है, और उसके साथ क्रिया जुड़ी, मध्यम पुरुष है त्वम, क्योंकि तुम है, तुम यानी मध्यम पुरुष के लिए तुम होता है। तो त्वम, युवाम और यूयम, ये तीनों मध्यम पुरुष है। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। त्वम कथम असि, तो तुम कैसे हो, इस अर्थ में यह वाक्य प्रश्नवाचक बन गया है। मैं इस प्रकार खाता हूं, तो अहम इत्थम भक्षयामी, तो मैं ऐसे खाता हूं या इस प्रकार खाता हूं। तो इत्थम जो है वो इस प्रकार के लिए या ऐसे के लिए, और अहम मैं, तो ये उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है, एक वचन, इसके कारण भक्षयति, भक्षत, भक्षयति, इसका रूप जो है भक्ष धातु का रूप उत्तम पुरुष और एक वचन के लिए भक्षयामी इस प्रकार से बनेगा। जैसे पठामी होता है वैसे भक्षयामी बन जाएगा। अहम इत्थम भक्षयामी, मैं ऐसे खाता हूं या इस प्रकार खाता हूं। अब आगे पढ़ते हैं, वह क्या सोचता है, तो सह, वह यानी सह हो गया, क्या यानी किम, सोचता है यानी चिंतयति। तो चिंतन करने के लिए ये चिंत धातु और उसका प्रथम पुरुष, ठीक है, एक वचन। सह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सह है कर्ता। इसमें वह क्या क्रिया कर रहा है? सोचने की क्रिया कर रहा है, तो कृति क्रिया का रूप बनेगा चिंतयति, सह चिंतयति, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है और प्रथम पुरुष है। तो सह किम चिंतयति, वह क्या सोचता है। जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है, तो यहाँ पर यथा और तथा का प्रयोग होगा। जैसी के लिए यथा, यथा कथा अस्ति तथा सह एव कथयति, तो जैसी कथा है वैसी वह कह रहा है। यथा कथा अस्ति तथा सह एव कथयति। तुम कैसे पढ़ते हो, त्वम कथम पठसि, तुम यह मध्यम पुरुष का प्रयोग है। ठीक है, तो कैसे का अर्थ हो गया कथम, कैसे का अनुवाद करेंगे संस्कृत में तो कथम हो गया, तुम के लिए त्वम आया, और पठती पठता पठंती पठसी पठथ पठथ, इस प्रकार से त्वम के साथ पठसी रूप बनेगा पठ धातु का। त्वम यानी मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है और एक वचन का प्रयोग है, इसलिए पठसी जो है रूप बना पठ धातु का। तो तुम कैसे पढ़ते हो, इसलिए त्वम कथम पठसी। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? त्वम, यानी तुम जो है वो कर्ता है, और क्रिया है वो पठ धातु की, उसका रूप बना पठसी। तो जो क्रिया करता है वो करता है,
तो उसका कर्ता का यहाँ पर त्वम शब्द का प्रयोग हुआ कर्ता के लिए। कैसे? यानी कथम, और पठ धातु का पठसी रूप बन गया, त्वम कथम पठसी। वे वे ऐसे सोचते हैं, तो उसके लिए वे शब्द का संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो ते बन गया प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके कारण क्रिया क्रिया का रूप जो है वो क्या बनेगा? चिंतयंती बहुवचन का रूप बनेगा। ऐसे यानी इत्थम, ऐसे यानी संस्कृत अनुवाद उसका होगा तो इत्थम बन जाएगा। तो ते यानी वे, इत्थम यानी ऐसे, चिंतयंती यानी वे ऐसे सोचते हैं। फिर है हम कथा कहते हैं, तो वयम कथाम कथयामह। तो आप देखिए कैसे रूप चेंज हो रहे हैं। हम हैं तो वयम हुआ, क्यों? क्योंकि अहम, आवाम और वयम, इस प्रकार से मैं शब्द के संस्कृत में रूप परिवर्तन होते हैं। अहम एक वचन के लिए, आवाम द्विवचन के लिए और वयम बहुवचन के लिए। वयम यानी हम सब, कथाम कथयामह, ठीक है। श्यामी कश्याम हाँ, कथयामी कथया श्याम वह, हाँ कथयावह और कथयामह, पठामी पठावह पठामह, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वयम कथाम कथयामह, हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। तो यहाँ पर भी आने के कारण अपि शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो हम के लिए क्या होगा? वयम, ठीक है। खेल तो क्रीडाम, और अपि आ गया क्योंकि भी लगाया है, तो वयम क्रीडाम अपि कुर्मः। अभी जो क्र धातु थी करने के अर्थ में, उसका वयम के साथ कुर्मः रूप बन गया, और भोजनम अपि कुर्मः, और च लगा। च इसमें पीछे लगता है, संस्कृत जो है उसमें च पीछे लगता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वयम तो हम क्रीडाम अपि कुर्मः भोजनम अपि कुर्मः च। तो संस्कृत और हिंदी में थोड़ा सा यहाँ फर्क है। और हिंदी में क्या लिखते हैं हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं, तो और जो है बीच में आता है, और संस्कृत में च जो है अंत में आता है। वयम क्रीडाम अपि कुर्मः भोजनम अपि कुर्मः च। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? वयम है, हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे खेल कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। तो कर्ता जो है यहाँ पर वयम है। और क्रिया क्या है? यहाँ पर दो क्रिया हो रही है, एक क्रीड़ा कर रहे हैं और एक जो है, सोच रहे हैं। हाँ यहाँ पर क्रिया जो है वो करना है। क्रीड़ा तो कर्म कारक लग गया वहां पर, तो क्रीड़ा में तो कर्म कारक लग गया, तो हम कर रहे हैं वो क्रिया है। यहाँ पर सोच नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। क्रीड़ा जो खेल भी है उसको भी कर रहे हैं, और भोजन जो है उसको भी कर रहे हैं। तो करना जो है यहाँ पर क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए वयम क्रीडाम अपि कुर्मः भोजनम अपि कुर्मः च। तो करना, करना अर्थ में क्रिया है, ठीक है। जो कर रहे हैं वही क्रिया है यहाँ पर। तो इसीलिए कुर्मः रूप बना उसका वयम के साथ। अब अंतिम आया, तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं। तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं, ठीक है। तो तुम और वे, यहाँ पर दो अब अलग अलग वाक्य को जोड़ा जा रहा है। तुम सब कथा ही कहते हो, तो तुम के लिए क्या आया? यहाँ पर तुम सब था ना, यूयम हाँ यूयम हो अहम गया, युवाम यूयम। करेक्ट। तो यूयम हो गया, और कथा को कथा को कर रहे हो, इसलिए वहां पर कथाम हो गया, द्वितीय विभक्ति लग गई। तो यूयम कथाम एव, यहाँ पर क्या था? ही का प्रयोग किया गया था, तो ही के लिए एव आ गया। यूयम कथाम एव कथयथ, ठीक है। यूयम है ना, पठती पठत पठंती पठसी पठथ पठत्थ, तो कथयथ, ठीक है। कथयथ, यूयम कथाम एव कथयथ। परंतु, परंतु का अनुवाद करेंगे संस्कृत में तो परंतु ही आएगा, ठीक है। परंतु वे के लिए आ गया ते, सोचते भी हैं, चिंतयंती अपि, ठीक है। तो वे के साथ चिंतयंती बनेगा, और भी है साथ में तो अपि लग गया।
ठीक है, अभी कोई भी इसमें डाउट हो, अब आवाज ठीक से आ रही हो और कोई चीज समझ में नहीं आई हो, हमने 20 वाक्य किए हैं, तो आप अभी पूछ लें, क्योंकि हमको यहाँ से ये आप हाँ, बोलें। यह फलम फले फलाने की जो है, ये पूरी कारक की जो पूरी है, आप भेजे नहीं, आप भेज दीजिएगा, इसकी पूरी शीट है। हाँ, वो कर्ता उसमें, कर्म करण तब। हाँ उसमें देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए जैसे राम शब्द है ना, उसी के तरह से हम्म। बनाना है, लेकिन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बस वो दो अलग है। तो उसमें प्रथमा में क्या होगा, फलम फले फलानी, बहुत आसान है। द्वितीय में क्या होगा, फलम फले फलानी। तृतीया में क्या होगा, तृतीया में राम से, राम शब्द से जुड़ता हुआ, उसके राम शब्द के समान चलेगा। तो राम में क्या होता है, राम रामेण। रामो, रामेण। हाँ राम राम। रामो रामः रामम रामो रामः रामेण रामाभ्याम रामेण। तो उसमें हाँ। फल शब्द का रूप उसी प्रकार से चेंज हो फले जाएगा। फल। हाँ ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अगर आपको लिख के चाहिए तो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भेज ना। दीजिएगा प्लीज। हाँ 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 हाँ। हाँ, पक्का करता हूँ मैं। आपको जो संस्कृत के मैंने वो भेजे हैं उसमें है कि नहीं, एक मिनट उसमें देखता हूँ। नहीं है उसमें, नहीं है, मैंने देखे हैं, अभी नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ, एक मिनट है, ये रहा। हम्म। ठीक है ना। ये अब इसमें कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ, ये देखिए, हरि है, गुरु है, पिता है, और सर्व है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हाँ नहीं है इसमें इसमें। नहीं है ना, चलो मैंने कोई देख, बात नहीं, नहीं है कोई इसमें। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो एकदम आसान है ना, इसलिए मैंने नहीं भेजा। क्योंकि अब देखिए ये राम शब्द है हम्म। ना, तो यहाँ पर हम्म। आपका प्रथमा में क्या बनेगा, फलम फले फलानी। फिर द्वितीय में क्या बनेगा, फलम फले फलानी। तृतीय फलेन हो जाएगा, फलाभ्याम हो जाएगा, फले हो जाएगा, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल, हे फलो, हे फलाह। तो हमारे दो को ही चेंज होंगे, फर्स्ट और सेकंड ही बस, चेंज होंगे। हाँ फर्स्ट दो ही चेंज होंगे। तो हमको ये मस्तिष्क में तर्क जो लॉजिक जो है वो आ गया ना, फिर कहीं लिखने की आपको डायरी में अभ्यास के लिए जरूर लिखें, याद करने के लिए जरूर लिखें, लेकिन मुझे लिख करके भेजने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने आपको मतलब ऐसे सेकंड में क्या होगा, जैसे फलम फले फलानी, सेकंड में सेकंड में भी फलम कर्म फले, है। सेकंड में भी सेम। फलम फले फलानी, सेम है। अच्छा ठीक है। हाँ फर्स्ट अच्छा और अच्छा। सेकंड सेम है, बहुत आसान है, नपुंसक लिंग का ना, हाँ बहुत हाँ। आसान। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। ओके ओके, चलो अभी आगे पढ़ते हैं अपन। तो अभी हमने ये दो अभ्यास किए, ठीक है ना। अभी आगे पढ़ते हैं, उसके उसके सर अभ्यास इसमें आज एक। ऐसे क्या, ऐसे कैसे पता चलता है सर, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है, कैसे पता अच्छा चलेगा ऐसे? अच्छा, ठीक है, थोड़ा तो उसके लिए हम लॉजिक यूज करते हैं ना। ठीक है, जैसे राम है तो ये पुल्लिंग ही होगा, क्योंकि राम शब्द जो है पुरुषवाचक है। अब रमा है, वो तो स्त्रीलिंग ही होगा, क्योंकि रमा क्या है, स्त्री का नाम है। ठीक है ना। तो जहां पर संज्ञा ठीक है। है वहां पर तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। अब जो कोई वस्तु है, ठीक है, ओके। उसमें उसमें कभी कभी डाउट हो सकता है। जैसे हिमालय को तो हम पुल्लिंग कर देते हैं, फल को हम क्या है, नपुंसक लिख कर लेते हैं, है ना, बराबर है कि नहीं। तो जी फल है, पुस्तक है, जी। ये क्या है, वस्तुएं हैं। तो साधारणतया उसमें तर्क ये लगेगा कि कोई वस्तु है, वस्तु के लिए हम नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और फिर जो अब हमारी जी पुस्तक जो आई है ना, जो वो रचनानुवाद कौमुदी जो पुस्तक है ना, उसमें एक एक शब्द के लिए क्लियर लिखा है वहां पर, कि ये पुल्लिंग के रूप में रामवत चलेगा, ये फलवत चलेगा, ऐसा उसमें क्लियर लिखा है। तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसका पहले शुरुआत की 4 लाइनें पढ़ेंगे ना, वहां क्लियर लिखा है। ठीक है ना। तो वहां से भी हमको समझ में आ जाता है कि ये शब्द जो है पुल्लिंग का है कि नपुंसक लिंग का है। ठीक है। और हम डिटेल में करेंगे ना, उसमें जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ये है, फल है तो अच्छा ठीक है, फल तो हमारा नपुंसक लिंग ही बनेगा। पुस्तक है, बैग है, तो ये सब नपुंसक लिंग में ही बनेंगे। कुर्सी है तो ये नपुंसक लिंग ही बनेगा। ठीक है ना। तो करते जाएंगे अपन आगे। अभी हम थोड़ा और अभ्यास, टाइम है ना, थोड़ा और उसी 4 नंबर के अभ्यास को और आगे बढ़ाते हैं। तो 4 नंबर का अभ्यास मैं वापस निकालता हूँ, पुस्तक में से ही करते हैं। ये क्या, मैं एक गांव में हूँ, 4 बुजा रिछेड़, ये छोटा गांव है ना, तो इसलिए नेटवर्क यहाँ कभी कभी थोड़ा परेशान कर देता है। अभी कल वाली क्लास तो मैं और कहीं दूसरी जगह हूँगा, तो देखता हूँ मैं थोड़ा आगे पीछे 8:30, वही ये इंडिया टाइम 8:30 और दुबई टाइम 7 बजे का ही रखेंगे, लेकिन अगर ट्रेन 10-15 मिनट लेट हुई तो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं।
मैं बता दूंगा आपको। ये जो हमारा चैप्टर था वो निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें चैप्टर में ये तो एक ही एक्सरसाइज है और नीचे बहुत सारी एक्सरसाइज है, उनको भी समझना जरूरी है हमको। ठीक है ना। तो ये संस्कृत का चैप्टर नंबर 4। तो एक चैप्टर में बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, फिर बाकी के भी करेंगे। 4 नंबर, ये आ गया 4 नंबर। तो इसमें अभी देखें, ये जो नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाना। अब देखो इसमें अशुद्ध वाक्य इसने लिखा है द्वौ बालकाः। अभी आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर अशुद्धि है तो क्या है। ठीक है ना। अब इसने क्या प्रयोग किया है, दो यानी द्विवचन है और उसके साथ बालकाः का प्रयोग कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। दो के साथ बालकाः नहीं लगेगा, दो के साथ तो बालकौ। बालकौ बन जाएगा। ठीक है। तो इस बालकौ। प्रकार की, हाँ, इस प्रकार की अशुद्धि हमको नहीं करनी है। तो ये यहाँ पर नियम भी बता रहा है, ये 1 नंबर का नियम। 1 नंबर का नियम पहले पाठ में है कि जो हमको ये विभक्ति लगानी है तो द्विवचन के लिए बालको लगानी है। ठीक है ना। तो जो वचन है उसके हिसाब से हमको विभक्ति लगा करके वही शब्द रूप वहां पर लिखना है। अब चत्वारः नरः, तो चत्वारः नरः के साथ उसने क्या गलती करी, देखो फिर से हाँ। वैसे ही गलती, हाँ वैसे ही गलती कर दी उसने। रामः रामो रामाः, नरः नरौ नराः, तो चत्वारः के साथ नराः लगेगा। ठीक है। अष्टः लताः अस्ति, अब यहाँ गलती कहाँ की है इसने, अस्थि। संति। संति हो अस्थि की जाएगा, अस्थि जगह, का अस्थि की हाँ, हाँ जगह। अस्थि। क्रिया में गलती की है इसने, अस्थि की जगह हम्म। पे संति। अब आपको सबको एकदम समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब 10 पुस्तकम अस्ति, फिर से वही गलती करी है यहाँ पर भी। पुस्तकानि, हाँ। हाँ, दो गलतियां कर दी इसने तो यहाँ पर। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो बहुवचन का रूप है, तो 10 है तो बहुवचन होना चाहिए। 10 10 पुस्तकानी अस्ति का भी संति होना चाहिए। फिर आगे बढ़े, तो च भोजनम अपि, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, च इसने क्या कर दिया, आगे कर दिया। मैंने क्या बताया था, च संस्कृत में पीछे लगता है। ठीक है ना। तो पीछे भोजनम च, होगा। हाँ भोजनम के बाद, मतलब उसने दो चीजें कुछ की होगी ना, तो क्रीडाम भोजनम च अपि, इस प्रकार से। फिर कुर्वन्ति या कुर्वतः या जो भी है ना, इसमें अभी उसने कर्ता नहीं लिखा ना, तो इसलिए अपने को पूरा वाक्य नहीं दिया ना, इसलिए अपने को यहाँ पर समझ में नहीं आ सकता। लेकिन ये तो समझ में आ सकता है कि च को पीछे लगाना है। ठीक है ना। तो भोजनम च अपि कुर्वन्ति या वॉट एवर जो भी होगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया 3 नंबर का ये। तो इस प्रकार की गलतियां हो तो इसको हमको कैसे सुधारना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 नंबर का बोल रहा है, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। ठीक है। तो ये भोजनम 9 नंबर का नियम देख लेना, इधर नियम भी लिखा है इन्होंने। ठीक है। देख ही लेते हैं, चलो 9 नंबर का नियम पहले पाठ में ही होगा। ये देखिए यहाँ पर नियम है सारे, जो पाठ के अंत में है ना, कहाँ कहाँ पे नियम बताते हैं वो लोग। नियम है क्या इसके अंदर, ये और ऊपर है। हाँ यहाँ पे है, देखो 6 नियम तो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला नियम क्या बोलता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, वो हमने सब जगह लगाया। अब 9 नंबर का नियम कहाँ है इसका, 5 अभ्यास, 7 नंबर इधर है। तो पुस्तक कैसे पढ़नी है, क्या क्या चीजों को याद करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, ये नियम 8 नंबर। अब यहाँ पर नियम नंबर 9 कहाँ है, इसी में है, 4 नंबर के चैप्टर में, ये रहा नियम। ये देखिए, च और का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद किया जाता है। फल और पुष्प है तो फलम पुष्पम च, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। फलम च पुष्पम अशुद्ध है। ठीक है। क्लियर हो गया अभी ये। तो यहाँ पर देखिए ये 5वें में 9 नंबर का नियम लगाया उसने। अब शुद्ध करो तथा नियम बनाओ, नियम बताओ। ईश्वरः संति, क्या होना चाहिए बताएं आप। ईश्वर क्या है, एक वचन है, तो क्रिया क्या लगा दी है यहाँ पर इसने, बहुवचन लगा दी है। तो ईश्वर क्या होना चाहिए, अस्ति। ठीक है। फिर वयम के साथ क्या लगा दिया, अस्मि, क्या होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर अगर याद नहीं हो तो। अस्मि स्वः स्मः। ठीक है। मैं आएगा। स्मः आएगा। वयम, मैं आएगा, हाँ। हाँ वयम स्मः, बहुत सही है, परफेक्ट है। फिर अब यहाँ पर क्या गलती कर दी इसने, अहम के साथ स्मः लगा दिया, गलत हो गया ना, बहुवचन नहीं है ये तो। अहम के साथ तो क्या था, अस्मि आया आया था, ये रहा अस्मि था।
तो हम के साथ अस्मि आएगा। फिर आगे है, तो ये अभ्यास बहुत ही अच्छी चीज है। इसको करेंगे ना तो दिमाग में फिर ऐसा फिट बैठ जाता कि फिर नहीं निकलेगा कभी बाहर। तो अभ्यास जरूर था। अस्थि स्थ शांति, फिर क्या आना चाहिए? असी आना चाहिए ना। ये देख लीजिए यहाँ पर त्वम और असी है। हाँ, उसने गलत लगा दिया है ना। त्वम के साथ असी होना चाहिए था। फिर युयम, तो त्वम युवाम युयम, युयम के साथ असी नहीं चलेगा। असी स्मः, सॉरी, असी के साथ स्थ, असी के साथ ती, स्थ, थ, स्थ है। हाँ, स्थ आना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट, त्वम करोति रॉन्ग हो गया। त्वम के साथ क्या आएगा? करोसी आना चाहिए। ठीक है। त्वम के साथ क्या है देख लीजिए, करोशी है, तो त्वम का करोशी होना चाहिए। स कुर्वंती, स के साथ कुर्वंती नहीं चलेगा। स के साथ क्या होना चाहिए? कुर्वती, करोति, करोती होना चाहिए। कुरोती भी नहीं करोति। होता है, करोती होता है। ओके, परफेक्ट हो गया। फिर अहम कुर्मः, ये भी नहीं चलेगा। अहम के साथ क्या आएगा? करोमि, करोमि। बिल ठीक है, परफेक्ट हो गया। करोमी, कुर्वः, कुर्मः। फिर आगे वयम, वयम के साथ करोमी नहीं चलेगा। वयम के साथ क्या हो जाएगा? करोमि। कुर्मः, कुर्मः। वयम के साथ कुर्मः, कुर्मः। हाँ, सही हो गया, वयम के साथ कुर्मः हो गया। रामः च कृष्णः पठति, इसके इसमें क्या गलती है? च क्या कृष्ण बाद पीछे में आएगा। हाँ, रामो को रामः पठते कृष्णः च हो जाएगा। ठीक है। पुष्प, पठते पुष्पम च फलम, ये भी गलत है। सेम है। हाँ, सेम है, पुष्पम फलम च हो जाएगा। पुष्पम फलम हो हम्म। जाएगा। स के साथ करोशी लगा दिया, गलत हो गया। स के साथ क्या लगना है? करोति। पट्टी आएगा। करोति, करोती, करोती करोती। लगेगा। ठीक है। आवाम के साथ कुरुतः लगाया है। अहम आवाम वयम, अहम के साथ क्या लगता है? आवाम के साथ कुतः, करो। आवाम, वह वह हाँ, कुर्वह आना चाहिए था। ठीक है, आवाम कुर्वह। यूयम, यूयम के साथ क्या लगना चाहिए था? त्वम युवाम यूयम, आएगा। बहुवचन। हाँ, बहुवचन लगेगा कुतः तो विदाउट विसर्ग। हाँ, आएगा विदाउट, थे। विदाउट विसर्ग, कुरुत्था हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज सब पूरी क्लास बोल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ऐसे ही होना चाहिए। अभ्यास में अब क्या बोल रही है? 1 से 10 तक गिनती के 10 वाक्य बनाओ। बड़ा काम दे दिया अब तो आपको। तो जो एक एक वाक्य है उसके 10 10 वाक्य बनेंगे अब आपके लिए। ठीक है। तो ये अभ्यास आपको जितना हो सके संभव हो करिए। ठीक है ना। कैसे, एक का उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। 1 से 10 तक के गिनती के 10 वाक्य बनाने हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ईश्वर एक है ना, अब अगला वाक्य जो आप बनाएंगे वहां पर लिखेंगे ईश्वर दो है। ईश्वर फिर तीन। हाँ, ईश्वर तीन है, फिर ईश्वर चार ही है, या ईश्वर पांच ही है। इस प्रकार से, वैसे तो लोग जो अपने मान्यता के अनुसार तो ईश्वर को एक मानते हैं, लेकिन हमारे जैन धर्म में तो हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। इसलिए हाँ, हमारी मान्यता अलग है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको 10 10 वाक्य, एक एक वाक्य के बनाने हैं। तो उसमें इतना अभ्यास आपका अच्छा और मजबूत हो जाएगा कि फिर आप 1 से 10 तक की संख्या भूल ही नहीं सकते। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं? ख को बहुवचन बनाओ। ख क्या है? ये ख के 11 से लेके 16 है ना, इनको बहुवचन बनाना है। जहां पर एक वचन है उसे बहुवचन बनाना है। जैसे वह है यानी सह अस्ति, तो उसकी जगह क्या बनाना है? ते अस्ति वे स्तः है संति, ते संति। शांति। हाँ, ते संति। इस प्रकार से सबको एक एक को बहुवचन बनाना है। ठीक है ना। तो ये है अपना 5वें नंबर का अभ्यास, उसमें ख। फिर वो ग क्या वो बोल रहा है कि ग को एक, हाँ वो पूछें क्या? हाँ, तो ऋषि वो मी वह मह थी था ती तह अंति सेम ना। हाँ हाँ, अस्ति स्तः संति, तो न बहुवचन के लिए। थी हाँ तह अंति हाँ हाँ, वो, वंदती वंदतः वंदन्ति। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो बराबर। पठती पठता पठंती, ठीक है। वो अलग चीज है ये। हाँ, पठती पठता पठंती बराबर है। वो आप पहले पाठ की उसकी उस तरह से आप रूप मतलब बना रहे हैं। मी रूप, मी वह मह वंदा मी वंदा वह मी वह हाँ मह। हाँ, ये वंदन के लिए, हाँ वंदन के लिए, ठीक बात है। हाँ हाँ ठीक, वंदन करने के लिए सही है। जी।
तो वो एक एक रूप जब हमको अच्छे से याद हो जाता है ना, तो बाकी के धातु के रूप हम उस तरह से बना सकते हैं। तो सही है। अब ये जो दूसरा एक अभ्यास है कि एक वचन बनाओ। ग वाले जो है ना, वे ऐसे सोचते हैं, ये बहुवचन का रूप है ना, वे ऐसे सोचते हैं, इसको एक वचन बनाना है। तो वे की जगह सह वह आ जाएगा। सह, वे के लिए हमने ते का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर सह आ सह जाएगा। सह आ जाएगा। ऐसे तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ऐसे में कुछ चेंज नहीं होगा। सोचते हैं, उसके लिए चिंतयति बन जाएगा, स के साथ चिंतयति रूप बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको भी बदलना है आपको। फिर आगे क्या बोल रहा है, अस को क्र के लट के रूप बताओ। अच्छा, तो ये लकार चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लकार चेंज करके मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि आपको बनाना है, दीक्षा अभ्यास आ करना रही है। होगी मम्मी। हाँ जी। सॉरी करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। तो अस और क्र के लट के रूप बताओ। ठीक है, लट लकार के रूप पूछ रहे हैं वो, कोई बात नहीं। ये लट के रूप यहाँ पर हैं ये तो ऑलरेडी ना। हस्ते बनेगा ना सर? हाँ, हस्ती हस्ते ये हसंती है यहाँ। हसती हाँ, हस्त है हसत है ये यहाँ पर हसावती है। है हसावे हसावे। ये किसके लिए पूछ रहे हैं आपको, वो देखिए पहले। ठीक है, अस और क्र, और वे दोनों के दोनों लट लकार के रूप यहाँ पर हैं। ठीक है, ये लट लकार, तो अस का यहाँ पर दिया हुआ है, क्र का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस इनको यहाँ पर आपको याद करना है। अस्ति, अब मैं अच्छे से उच्चारण करके आपको बता रहा हूँ, उच्चारण शुद्धि होनी जरूरी है। ठीक है, अस्ति स्तः संति। अस्थि में ती जो है वो क्या है, दीर्घ नहीं है। तो अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, उच्चारण बार बार अपना शुद्ध रखने की कोशिश करनी है। फिर कृ धातु के लिए, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। ठीक है, इस प्रकार से शुद्ध उच्चारण सहित आपको बोलने का अभ्यास करना है। अभी आगे चलते हैं हम। आज ये पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। क्या टाइम हो गया, अच्छा 3 ही मिनट है। ठीक है, वाक्य बनाओ। तो ये इनसे, ये शब्दों का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाए हैं, उसी प्रकार के और आप वाक्य बना सकते हैं। फिर तो ये वाक्य इस प्रकार के हमने बहुत बनाए हैं, तो इसलिए आप बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिक्त स्थान भरो, ये लट लकार अहम अत्र। अच्छा, ये तो एकदम आसान है। अहम अत्र, अस धातु का प्रयोग करना है। ते तत्र, अस धातु का प्रयोग करना है। आप करना, नहीं तो मैं कल वापस से आपको समझा दूंगा। ये ते तत्र, ते के साथ क्या होगा, अस्ति होगा। आसान है एकदम। ते तत्र अस्ति, तो बहुत आसान आसान है। तो अस धातु का प्रयोग करके ते तत्र अस्ति बना दिया। अहम अत्र अस्मि हो जाएगा। तो आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, तो आप बना पाएंगे। ठीक है, यूयम इह, इसमें अस के साथ क्या बनेगा यूयम के लिए, तम युआम यूयम, तो अस के साथ क्या बनता है वो आपको लगाना है, स्थ बन जाएगा। ठीक है ना, यूयम इह स्थ, ये यहाँ पर है ना, तो ये आप आसानी से बना पाएंगे। तो ठीक है, आज का हम संपन्न कर सकते हैं। ते किम, ते के साथ क्या लगता है, कृ धातु का करोति लगता है, तो बहुत आसान है। ते किम करोति, तो ये 7 नंबर का प्रश्न भी बहुत आसान है। तो इस प्रकार से हमको एक एक चैप्टर के अभ्यास जो है सारे कंप्लीट करने हैं। तब आप बोलेंगे कि अब मेरे लिए संस्कृत आसान हो गई है, अब ये मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो मुश्किल से आसान कैसे बनाना है, इस प्रकार से हमको आसान बनाना है। जैसे हमने आज का अभ्यास किया है ना, उसी प्रकार से सारे अभ्यास हमको करने हैं, समझने हैं, तब जाके हमारी संस्कृत का खुलासा हो जाएगा। फिर संस्कृत हमको मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, तो आज का हम स्टॉप शेयर करते हैं। और क्लास में आज उपस्थिति भी अच्छी है आप लोगों की, सब बढ़िया, और समझ में भी आज आया। आपने क्लास में पार्टिसिपेट भी अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और अब हम मंगल पाठ करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, और क्लास को फिर संपन्न करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्व साहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्व पावपनाशनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा
साहु लुगतुमा केवली पणत्तो धम्मो लुगतुमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। और ओम अरहम हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओम अरहम। जय धन्यवाद सर, जिनेंद्र थैंक गणेश यू जी। सर। हाँ, आप सबको भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मीटिंग एंड करेंगे।